पटना में बैठकर अमेरिका वालों को इतना ठगा कि पुलिस घर तक चली आई। और आप कह सकते हैं कि पटना में बैठकर अमेरिका वालों का दिमाग हिला दिया। पटना से बैठकर ऐसा दिमाग लगाया कि अमेरिका वाले कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे और अमेरिका वालों को ठग कर लाखों की संपत्ति बना रहा था। लेकिन अब यह गैंग पुलिस के हत्थे चल चुका है। इस बात को आप समझिए कि अमेरिका से हजारों किलोमीटर दूर पटना में बैठकर कोई अमेरिका वालों को ठग रहा था और अमेरिका वालों का होश उड़ा रहा था और सालों से यह सब कुछ हो रहा था, लेकिन उस व्यक्ति को कोई पकड़ नहीं पा रहा था। इस गैंग के सरगना पिंटू के बारे में कहा जा रहा है कि राजधानी पटना में आकर उसने एक कंपनी की तरह इसकी शुरुआत की और जिन लड़कों को अंग्रेजी बोलना आता था, जो फराटेदार अंग्रेजी जानते थे, उन लड़कों को खोज खोज कर नौकरी के तौर पर रखा जाता था और बकायदा उनको 35,000 रुपए की सैलरी दी जाती थी। लेकिन पिंटू की तरफ से गलती यह हो गई कि पटना में आकर जब उसने अपना काम शुरू किया तब उसे अंग्रेजी बोलने वाले अच्छे लड़के मिल नहीं रहे थे। तो फिर उसने दूसरे राज्य से अंग्रेजी बोलने वाले लड़के को बुलवाया और इसी चक्कर में धीरे धीरे पुलिस उसके और करीब पहुंचती गई और आज अमेरिका वालों का होश उड़ाने वाला पिंटू पुलिस के करीब है। बाकी अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। यह वीडियो एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन द्वारा प्रायोजित है। एसके मंडल ग्रुप लेकर आया है नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी और मैनेजमेंट पाठ्यक्रमों के लिए मुफ्त ट्रेनिंग का अवसर। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए छात्र www.skmgi.in पर जाएं तथा ऑफलाइन आवेदन जिन जगहों पर उपलब्ध है वो आप अभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। आवेदन शुल्क मात्र 200 रुपए है और उसकी आखिरी तारीख है 3 अक्टूबर। किसी भी किस्म की अगर आपको और जानकारी चाहिए, कुछ और जानकारी आप चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस नंबर पर कॉल कीजिए और इससे रिलेटेड आपको जो जानकारी चाहिए पूछ लीजिए। अब वापस आते हैं पिंटू और उस पूरे के पूरे गैंग पर जिसने पटना से बैठकर अमेरिका वालों को ठगा है। पिंटू सिंह वैसे तो पेशे से आप कह लीजिए या कह लीजिए कि उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई लिखाई की है, मतलब कि इंजीनियर था वो। लेकिन इंजीनियरिंग करने के बाद उसको जॉब नहीं मिली। उसने जॉब ढूंढा, नौकरी ढूंढी, लेकिन इंजीनियरिंग के फील्ड में उसको कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली। फिर उसने नोएडा के एक कॉल सेंटर में काम करना शुरू कर दिया। नोएडा के कॉल सेंटर में काम करते करते उसका दिमाग खुला, उसके दिमाग की बत्ती जली। उसने अब कुछ करामात सोचा। वहीं नोएडा में कॉल सेंटर में काम करते करते उसने एक गैंग बनाया, कुछ दोस्तों को तैयार किया और फिर अंग्रेजी बोलने वाले लड़कों को चुन चुन कर अपना दोस्त बनाया या उसमें भर्ती किया। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो ठगी करने लगा, मतलब कि आप कह लीजिए कि इंटरनेशनल चोर बन गया। इंटरनेशनल चोरियां करने लगा। ऑनलाइन तरीके से पटना से, दिल्ली से, नोएडा में बैठकर वो अमेरिका को चूना लगा देता था। पिछले साल नोएडा में पुलिस उसके पीछे पड़ी। किसी प्रकार से पुलिस को पता चल गया कि यहां पर एक गैंग चलता है और उस गैंग का काम है कि वो विदेशियों को भी ठग रहा है। इसके बाद से पुलिस ने वहां पर छापेमारी की, पुलिस पीछे पड़ी। तब पिंटू वहां से अपना बोरिया बिस्तर लेकर पटना भाग आता है। उसको पता होता है कि पटना में पुलिस आकर हमको नहीं खोज पाएगी, हम पकड़े नहीं जाएंगे। अब पिछले साल से पुलिस वहां पर पीछे पड़ी है, लेकिन पिंटू का कोई अता पता नहीं है। कहा जा रहा है कि 19 महीने से वह फरार है। अब वह पटना में आता है। पटना में आकर वो फिर से इसी प्रकार की आप कह लीजिए कि एक कंपनी की शुरुआत करता है। एक ऐसा कंपनी जो कॉल के जरिए, ऐप के जरिए लोगों को ठगने का काम करती है। जब वो पटना में आता है तब यहां पर आकर भी अंग्रेजी बोलने वाले लड़कों को उसने खोजा, लेकिन कोई ऐसा अच्छा लड़का मिला नहीं जिसको फराटेदार अंग्रेजी आती हो। फिर उसने पश्चिम बंगाल से दानिश, आमिर और शब्बीर अहमद को बुलवाया। ये तीनों के तीनों लड़के पश्चिम बंगाल से पटना में उसके लिए काम करने आते हैं। और काम क्या था, तो अमेरिका को या फिर विदेश के किसी अन्य लोगों को अपने ठगी का शिकार बनाना था। अब उसने सबसे पहले एक ग्रुप बनाया। पटना में वो ग्रुप काम अच्छा करने लगा, उसको लगा कि अब तरक्की करनी चाहिए। तब उसने फिर से एक दूसरा ग्रुप बना लिया। और सबसे अच्छी बात सुनिए कि जिन लोगों को वो लाता था उनको हर महीने में 35,000 रुपए की सैलरी देता था। 35,000 रुपए की सैलरी के बाद जो जितना ठगता था तो एक ठगी पर $2 का इंसेंटिव दिया जाता था।
मतलब कि कोई लड़का अगर दिन भर में 2 लोगों को चूना लगाता है तब उसको $4 का इंसेंटिव मिलता था। और इस हिसाब से पूरा का पूरा उसका कंपनी कह लीजिए या कह लीजिए कि कर्मचारियों को पैसा देने का काम चल रहा था। अमेरिका वालों को ठग कर उसने 3 मंजिला घर खड़ा कर लिया। घर लगभग तैयार है, शानदार घर कहा जा रहा है कि उसका बन रहा है। मौजूदा वक्त में कहा जा रहा है कि पिंटू सिंह जो कि मुख्य सरगना का मालिक है वो मुंबई में रहता है। मुंबई में भी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि हो सकता है कि मुंबई में भी उसने संपत्ति खरीदी हो। चूंकि पिंटू सिंह ऑनलाइन तरीके से ठगी करने का बड़ा सरताज बन गया था, अब पुलिस उसके गैंग के कुछ लड़कों को गिरफ्तार कर चुकी है, बाकियों की तलाश पुलिस कर रही है। अब वो ठगी कैसे करते थे, तो रिंग सेंटर, स्काइप, टेक्स्ट नाउ, ये कुछ एप्लीकेशंस हैं यानी कि सॉफ्टवेयर हैं जिसका ये सब उपयोग करते थे। वहां पर जाकर फर्जी अकाउंट बनाते थे जिनमें नाम होता था डेनियल, फ्रैंक या कुछ भी ऐसा नाम जो विदेशियों जैसा लगे। और उसके बाद से ये अमेरिका के किसी वेबसाइट पर एक लिंक को जनरेट करते थे और उस लिंक पर जैसे ही किसी ने क्लिक किया तो उसके कंप्यूटर में एक ऐप डाउनलोड हो जाता था और वो ऐप को जो होता था वो उसके कंप्यूटर को स्लो कर देता था और फिर उसके कंप्यूटर को पहले के जैसे फास्ट करने के नाम पर ये लोग उससे जुड़ते थे और फिर पूरा का पूरा खेल होता था। उसके कंप्यूटर का पूरा जो कंट्रोल होता था वो इनके पास आ जाता था और अमेरिका में ही बकायदा इन्होंने अपने अकाउंट खुलवा लिया था। मतलब कि अमेरिकी बैंक में अकाउंट खुलवा लिया था और उसके कंप्यूटर से पैसा ट्रांसफर कर उस बैंक में डाला जाता था और फिर समय समय पर उसे इंडिया के बैंक में ट्रांसफर किया जाता था। तो यह कुल कहानी है एक हाईटेक चोरी वाले गिरोह की जो कि इंटरनेशनल चोरी का काम करते थे। इंटरनेशनल चोरों का एक समूह था। बाकी आगे इस खबर में जो कुछ नई जानकारी आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा। जनता एक्शन के साथ जुड़े रहिए। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।